चटोरे लोग हैं, उन्होंने बीफ बेचने वालों से चंदा खाया, बीफ एक्सपर्ट में नंबर 1 बना दिया। तो मोदी जी पर गौ हत्या का पाप लगा है, मोदी जी पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो पैसा खाया है, जिससे आज भी गंगा स्वच्छ नहीं हुई, उसका पाप लगा है। प्रभु श्री राम ने बता दिया अयोध्या और चित्रकूट से कि तुम हमारे नाम का व्यापार करते हो, हमारे नाम पर वोट मांगते हो, हिंदुओं पर अत्याचार करते हो, और अयोध्या और चित्रकूट आपको ज्यादा मिला है इसलिए पक्ष ले रहे हो क्या? गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो क्या? अरे शर्म करो, लड्डू पर बिकने वाले पत्रकार हो। अरे तुम पत्रकारों की यह हैसियत हो गई, एक लड्डू पर अपना ईमान बदल लेते। खासकर बिहार के लोगों को, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, बिहार में पटना में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होगी, मुजफ्फरपुर पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा। उसके बावजूद वाह, कितने बड़े अंधभक्त पत्रकार हो, दिमाग में गोबर भरा है। जिस दिन प्रधानमंत्री थे उस दिन अंतरिक्ष में चंद्रयान गया ही नहीं, और जिस दिन देखिए प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित सांसद तय करेंगे। कयास लगाना आप मीडिया के लोगों का काम है, और आपका कयास लगाना हमेशा निरर्थक होता है। मुद्दों की बात कीजिए कि देश में मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, नरेंद्र मोदी जी क्यों चुनाव हारे हैं, उस पर चर्चा हो। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय करना देश के नवनिर्वाचित सांसदों के हाथ में है, वो अपने विवेक से चयन करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, अमेठी जो हारे हैं स्मृति ईरानी, तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दा भारी पड़ गया है? वो चीनी का मिठास कम हो गया। अच्छा। वो जो हवा में चीनी बेच रही थी 13 रुपए किलो, वो फीकी पड़ गई और स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। जो स्मृति ईरानी के हाई प्रोफाइल मंत्री होते हुए अमेठी में सड़कों का विकास न होना, वहाँ संजय गांधी अस्पताल का बंद हो जाना, वहाँ की टूटी फूटी सड़कें, वहाँ जनता से न मिलना, वो उसमें ऐसा अहंकार घुस गया स्मृति ईरानी में कि वो मिसबिहेव करने लगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अमेठी की जनता के साथ। अमेठी की जनता ने झूठ की रानी स्मृति ईरानी को चुनाव हराकर बदला ले लिया, उंगली का सही इस्तेमाल किया। देखिए, कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस किसी भी पार्टी की सरकार होती, उस पार्टी को मंदिर बनाना पड़ता। दूसरी बात, आप कहते हैं राम को लाने की बात, प्रभु श्री राम को जहां तक हमने पढ़ा है और सुना है, महर्षि वाल्मीकि की रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में, सूरदास जी के महाकाव्यम में, जो रामायण ही है, रामायण कई भाषाओं में लिखा हुआ है, सब में एक ही बात लिखा हुआ है कि राजा दशरथ और माता कौशल्या प्रभु श्री राम को लाए। भाजपा के नेता बपजेठ हैं, ये कहते हैं कि हम अपने बाप दादा तो छोड़ दीजिए, हम कई पुरखों को पैदा किया, राम को लाए हैं। अरे राम को तुम्हारे को लाने की तुम्हारे बाप की औकात है? राम को राजा दशरथ माता कौशल्या ने लाया। राम को लाने का मतलब है राम की पितृभक्ति, राम का प्रजा के प्रति प्रेम, राम प्रभु श्री राम का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम। प्रभु श्री राम, जब रावण जिस तरीके से भगवा देखते हैं ना, भगवा मोदी जी के जन्म से पहले से है, और भगवा सुन तो लो 2 मिनट, मतलब राम जी का सुनी नहीं रहे, अरे सुनी नहीं रहे तुम सत्ता के दलालों का यही खराबी है कि सुनना नहीं चाहते। प्रभु श्री राम के आदर्श को अगर हम सभी भारतवासी अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो समाज में न कोई भूखा रहेगा, न ही कोई परेशान होगा। प्रभु श्री राम, जब रावण ने छल से, जैसे भाजपा ने छल किया भगवा का इस्तेमाल कर, उसी तरीके से वो रावण की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं। रावण, अरे सुन तो लो, पहले सब आएंगे। प्रभु श्री राम का जो आप कह रहे, प्रभु श्री राम के चरित्र को अपने अंदर समाहित करने की चीज है। जब रावण ने भगवा का चोला पहनकर मां सीता को साधु के वेश में अपहरण किया, उसी तरीके से भाजपा के लोगों ने देश के सनातनी हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, अत्याचार किया, भगवा पहनकर, भगवा का सहारा लेकर। मैं उसको भी बारीकी से बताऊंगा। वही प्रभु श्री राम थे जो नंगे पांव लंका तक की यात्रा कर रावण से युद्ध किया, रावण का वध किया और मां सीता को वापस अयोध्या लेकर आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किए? भगवा पहने हुए थे, मुंह में राम था, बगल में छुरी था, छल कपट उनके जिंदगी में भरा हुआ था। कभी जसोदा बेन के बारे में सोचा? वो थे हमारे प्रभु श्री राम। आपने लड्डू खा बीजेपी? लड्डू क्या, तुम तो वो रसमलाई खा के आए हो, लिफाफा खाते हो, पीएमओ से हिरन जोशी तुम लोगों के मोबाइल पर व्हाट्सएप भेजता है, वही तो नाच नाचते हो भैया। एग्जिट पोल दिखा के देश के लोगों को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे। आपने बात ही नहीं की कि आखिर जो फोन आप भी यूज करते हैं, सुन तो लो, जो फोन आप भी यूज करते हो पूरा देश यूज करता है। पूरे वर्ल्ड में 12 महीने का साल होता है। नरेंद्र मोदी जी ने भगवा पहनकर देश की 80% आबादी हिंदुओं को 13 महीने का साल बना दिया। चूंकि वो उन्होंने टेलीफोन कंपनियों से चंदा खाया, चटोरे लोग हैं, उन्होंने बीफ बेचने वालों से चंदा खाया, बीफ एक्सपर्ट में नंबर 1 बना दिया। तो मोदी जी पर गौ हत्या का पाप लगा है, मोदी जी पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो पैसा खाया है, जिससे आज भी गंगा स्वच्छ नहीं हुई, उसका पाप लगा है। प्रभु श्री राम ने बता दिया अयोध्या और चित्रकूट से
कि तुम हमारे नाम का व्यापार करते हो, हमारे नाम पर वोट मांगते हो, हिंदुओं पर अत्याचार करते हो। और अयोध्या और चित्रकूट ने हरा कर ये संदेश दिया है। अभी भी शर्म ही नहीं है, करते हो बिल्ली रास्ता यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। अरे कितना दुर्भाग्य है भाजपा के लिए कि अयोध्या और चित्रकूट से चुनाव हार गई। सोचो, साफ संदेश था राम भक्तों का कि ये जितनी भी, अब एक बात बताओ, जो वैक्सीन ठुकवाया है 52 करोड़ रुपया खाकर, वो देश के हिंदुओं को ठुकवा कर मौत के मुंह में नहीं धकेला मोदी जी ने, पार्टी फंड में चंदा लिया। कौन सा हिंदू आज जो ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, हमने तो लिया ही नहीं, तो हम तो ठीक ही, हमको तो पता था कि मोदी डुप्लीकेट चंदाखोर है। ये तो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड झांकी है, पीएम केयर फंड बाकी है, न जाने कितने घोटाले निकलेंगे। अभी सरकार चेंज होने दीजिए, ये सब रंगा बिल्ला सब जेल में। कल लड्डू खाने के बाद काफी जोश में आ गए। देखिए, जोश में तो मैं उस दिन भी था। भारत क्रांतिकारियों की धरती है और हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, स्वामी विवेकानंद के वंशज हैं, हमारे खून में न्याय है, हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। भाजपा से तब तक सवाल पूछेंगे जब तक जिंदा है और हमारी सांसें चल रही है, हमारे रगों में खून दौड़ रहा है। कह रहा है पंकज जी, सरकार तो वो लोग बना रहे हैं, तिलक लगाए हुए हैं आप। अब इनको भी लिफाफा पहुंचा है। ये भी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको भी नहीं पता है कि ब्राह्मणों को दरी बिछाने का काम उत्तर प्रदेश में किस तरह कराया जाता है। अरे मान सम्मान के लिए जो जियो बेशर्मो, पंकज जी टंका बज रहा है। आप परशुराम के वंशज हैं, डंका आपके यहाँ बज रहा होगा। डंका के तो पोल खुल गई, उत्तर प्रदेश में सुपरा साफ हो गया, छल बल कल साम दंड भेद सब फेल हो गया। आपको ज्यादा मिला है इसलिए पक्ष ले रहे हो क्या? गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो क्या? अरे शर्म करो, लड्डू पर बिकने वाले पत्रकार हो। अरे तुम पत्रकारों की यह हैसियत हो गई, एक लड्डू पर अपना ईमान बदल लेते। ये चुनाव सुन तो लो, ये चुनाव 45 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है जो मोदी जी ने थोपा है, जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, अगर वैकेंसी भरी जाती तो 25 से 28 लाख हिंदू युवा नौकरी में जाते। ये जो महंगाई है 400 की सिलेंडर, जो 1200 रुपए रेट हो गए, 80% आबादी हिंदुओं की है, 80% आबादी महंगा सिलेंडर ले रहा है। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, देश की 80% आबादी हिंदू भी ले रहा है। तो कौन सा इन्होंने हिंदुओं को सिर्फ झुंझुना थमा दिया कि आप हम हिंदू हैं। जिस तरीके से रावण ने साधु का वेश बदलकर, अगर वो रावण पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पड़ता। अगर भाजपा प्रभु श्री राम का नाम न लेता, भगवे का इस्तेमाल न करता, तो इनका एक वार्ड काउंसिलर नहीं जीते। बाबू आएंगे, सब बाबू आएंगे। जिन जिन लोगों को देखिए, ये आने वाली सरकार जो भी बनेगी उससे देश के लोगों को फायदा होगा। कर बिहार के लोगों को, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, बिहार में पटना में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा, दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होगी, मुजफ्फरपुर पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा। ये सरकार अब जो आने वाली आगामी सरकार है, और नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ के अच्छे लीडर हैं और निश्चित तौर पर वो सोच परख कर इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और ये तमाम जो बिहार की समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे, देश के युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे, मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे। तो निश्चित तौर पर वो समाजवादी लोग हैं, वो संघ में जाकर तो उनका दम घुट रहा है, वो वापिस आएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार को भरोसा तो क्या कर लिया आपका? क्या बिगाड़ लिया? क्या आपको भरोसा नहीं है भैया? भाजपा मैंने तो पूछा। देखिए, वक्त और हालात होता है। अरे सुन तो लो, अरे सुन, अरे भाई कान का बवासीर है, सुन ही नहीं रहे। कान का, आप पत्रकारों को कान का बवासीर है, आप नाचते हो, आप सिर्फ नाचते हो। आप समझो, मुजरा मत गाओ। मुजरा प्रधानमंत्री को पसंद है, उन्हीं के सामने करना। वो मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने, अरे भाई सुन तो लो, ये प्रधानमंत्री को पसंद है और देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों को पसंद है। आप सवाल करो, देश की समस्याओं के कारण, जिन समस्याओं के कारण देश की आवाम ने जो जनादेश दिया है वो मोदी जी के खिलाफ है। मोदी जी का नैतिक पतन हो चुका है। तारीख को शपथ ले रहे हैं कौन? पीएम मोदी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। सरकार किसी भी सूरत में नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। खुले आंख सपना देख रहे हैं। फिर बात, सपना नहीं देख रहे, संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्षों का नतीजा है कि मोदी जी की शक्ति छीन हुई है। जो झूठ का गुब्बारा था, जुमला जीवी प्रचार जीवी प्रधानमंत्री का ढोल खुल गया पोल देश के सामने में। आप कहते हैं टालता पाल। आपको पता है 3.5 किलो का डीएस का पता ही नहीं कि पुलवामा में कहां से आया। 400 सीट आ रहा है। आप मीडिया वाले एकदम नागिन डांस कर रहे थे, पता औकात नहीं पता है। अरे शर्म कर लो बेशर्मो, सत्ता के दलालों। वर्ल्ड के सूचकांक में भारत के मीडिया का क्या स्तर है? जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर की क्या भाजपा की सरकार में? फिर भी तथैया नाच रहे हो। क्या निकला? मीडिया तो कह रहा था 420 पार कर जाएगा। कहाँ हो गया भैया? अरे कहाँ हो गया? 400 का आंकड़ा पार कर लिया है, 350 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। शर्म करो ना।
कांग्रेस के भत्ते लगता है। अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। क्या कांग्रेस ने देश में विकास के कार्य नहीं किए? मनरेगा जैसी संस्था नहीं लाई? देश में एम्स नहीं था, इसरो नहीं था, क्या उसने नहीं बनाई? क्या कांग्रेस के नेताओं ने देश की आजादी में कुर्बानी नहीं दी? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। वो सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पोटी फेंकता है आरएसएस के लोग, और तुम चटनी समझ के चाटते रहते हो। क्या देश में सुई बनती थी? क्या जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में आज हवाई जहाज बन रहे हैं। जिस देश में लोग पैदल नहीं चल पाते थे उस देश में लोग हवाई जहाज पर चल रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा? जिस प्रधानमंत्री ने देश को चांद पर पहुंचा दिया हो, राम मंदिर बना दिया हो, उसके बावजूद वाह वाह, कितने बड़े अंधभक्त पत्रकार हो, दिमाग में गोबर भरा है। जिस दिन प्रधानमंत्री थे उस दिन अंतरिक्ष में चंद्रयान गया ही नहीं। दिन नहीं था पनौती प्रधानमंत्री। उस दिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, जिन वैज्ञानिकों के अनुसंधान का जो बजट होता है उसमें बजट में नरेंद्र मोदी ने कटौती कर दी। कई महीनों से हमारे देश के अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा, फिर भी उन्होंने देशभक्ति, उनमें जज्बा, देश के प्रति प्रेम, जिन्होंने चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा, सफल प्रक्षेपण किया। ये मोदी का कमाल नहीं है, यह उन देश के उन महान वैज्ञानिकों का कमाल है कि वेतन नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया। मोदी जी का अवतार तो मानते हैं। किसका किसका है? तो उनकी माँ जो 4000 के लाइन में लगी थी वो जन्म नहीं दी? अरे वो जन्म दी कि नहीं दी बताओ ना। अरे वही बात, तुम भी कह दो अपने आप को कि हम अवतारी हैं, भगवान जगन्नाथ भक्त हैं। वो कबीर साहब के साथ, बाबा गोरखनाथ के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ चाय पीते थे। तुम लोग पत्रकार हो या क्या हो यार? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे वो आदमी बंदा झूठ बोलता है, 5 लाख का बूट 10 लाख का सूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है, पूरी दुनिया को पता चल गया, तुम्हें ना पता है? सरकार बन रही है इंडिया अलायंस की, सरकार बन रही है। निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, उधर कांग्रेस, आप ये समझ के चलिए। और ऐसी सरकार बनेगी जो युवा न्याय की बात करेगी, जो श्रमिक न्याय की बात करेगी, जो नारियों के सम्मान की बात करेगी, वैसी सरकार बनने जा रही है। चंद घंटों की बात। मोदी जी को बधाई दे दीजिए, मोदी जी को बधाई दीजिए। बिल्कुल खेला हो चुका है। खेला तो आपने देखा बंगाल में, प्रधानमंत्री बंगाल में जितनी सभाएं की भाजपा सफाया हो गया। महाराष्ट्र गए, उनकी पार्टियां तोड़ दी उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स वहां काम कर रही थी। क्या हुआ? जनादेश किसके पक्ष में आया? भाजपा की सीटों में कमी आई। ये जोड़ तोड़ करने से, अहंकार से देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा मोहब्बत से। आप भी तिलकदारी हैं, मोदी जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे? क्यों? आपका डर दिख रहा है इतना बड़ा। अच्छा, कालनेमी को देखो, हिंदू धर्मशास्त्र क्या कहता है? कालनेमी और रावण का वध किया कि नहीं किया? रावण कौरव और कंस का वध हुआ कि नहीं हुआ? पूतना महिला हो के भी स्तनपान जो करा रही थी, वो स्तनपान की जगह विषपान करा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी वध किया। यही तो धर्म है और अधर्म की लड़ाई है। मोदी जी अधर्मी है, धर्म की आड़ में धर्म का मजाक उड़ाते, धर्म का व्यापार करते। अरे जेल से कौन डरता है? हमारे पुरखों ने अगर जेल से डरा होता तो 13 साल की उम्र में अंग्रेजों पर बम न फेंका होता। अगर हमारे पुरखे डरे होते तो गोरे अंग्रेजों से सिर्फ भारत को ही नहीं, वर्ल्ड के कई माने देशों को ब्रिटेनिया हुकूमत से आजादी न दिलाया होता। अरे भाई, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जिसको नवनिर्वाचित सांसद चुनेगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसको बेरोजगारी दूर करनी होगी, महंगाई कम करनी होगी, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, किसानों के लिए एमएसपी लागू करनी होगी।